गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो मैं रिकॉर्डिंग दीदी के लिए जब भी रिएक्शन बनाया तब भी आपसे कहा कि ऐसे अंधभक्त मत बनो, दोनों पक्ष की बात सुन के निर्णय लो और समझदारी से निर्णय लो। मैंने किसी एक पक्ष का साथ नहीं दिया और उसी का परिणाम है कि अंकल जी भी अपनी बात रखे और उनको सुन के कुछ जनता को भी आंखें खुल गई होंगी, उनको भी समझ में आया होगा कि पूरी तरह से रिकॉर्डिंग दीदी सही नहीं है, कुछ गलतियां उनकी तरफ से हुई हैं। तो पहले बताते हैं प्रॉपर्टी को लेकर। रिकॉर्डिंग दीदी जब घर से निकली थी तो बोली थी कि कोई प्रॉपर्टी मेरा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी का तो लालच ही नहीं। लेकिन जब से सबसे ज़्यादा मुद्दा बिला को लेकर उठाया था रिकॉर्डिंग दीदी ने, तो रिकॉर्डिंग दीदी को पहले दिन से जो रिकॉर्डिंग लगाई थी उसमें उनके पापा ने यानी ससुर ने बोला था कि वो बिला मुझे चाहिए और जो पैसे लगे हैं मैं दे दूंगी। लेकिन जो पैसे उसमें लगाए हैं रिकॉर्डिंग दीदी, क्या रिकॉर्डिंग दीदी के वो खुद के पैसे थे? वो जब उसी घर में रहती थी, वो ब्लॉग बनाती थी, उस ब्लॉग में उनके सास ससुर भी दिखते थे, उनके जब पति जिंदा थे वो भी दिखते थे, यहाँ तक कि अंशु भी दिखती थी। तो वो सारी की कमाई थी। अगर उस बिला में इन्होंने कुछ पैसे दिए हैं तो उसमें अंकल जी का भी हक है, उनके बेटे की भी कमाई लगी है। फिर भी अंकल जी पैसे देने को तैयार थे, फिर भी इन्होंने उसका मुद्दा बनाया। अंकल जी ने साफ साफ क्लियर शब्दों में कहा है कि मेरी पोतियों का है वो, और जब मैं जिंदा हूँ तब तक मेरे पास रहेगी, उसके बाद मेरी पोतियों का हो जाएगा। और ये बात मैं अपनी वीडियो में रोज़ बोलती थी और यहाँ पे कुछ अंधभक्त आके कमेंट्स करते थे, आपको कैसे पता कि वो पोतियों को देंगे? अरे कोई इतना पागल नहीं है। अंकल जी ने एक बात और क्लियर की कि जो ये रिकॉर्डिंग दीदी अपनी वीडियो में हमेशा बोलती थी कि आज बुआ के लड़के आए हैं, आज अंशु आई हैं, सब प्रॉपर्टी के लालच में आए हैं, तो ये गलत था। और आज अंकल जी ने ये बात क्लियर कर दी। और मैं भी बोलती थी कि गलत है, किसी के कोई हेल्प के लिए आता है तो कोई प्रॉपर्टी लेने नहीं आता। प्रॉपर्टी ऐसे खिलौना नहीं है कि भाई तुम ले लो, तुम ले लो, तुम ले लो, या उठा के लेके भाग जाएंगे उनके रिश्तेदार। वैसे तो देखा जाए रिकॉर्डिंग दीदी ने भी घर लिया है और ये बात अंकल जी ने भी उठाया कि उस हिसाब से तो इनकी भी प्रॉपर्टी है, घर लिया है, इनके भी सारे रिश्तेदार आते जाते रहते हैं, तो क्या वो प्रॉपर्टी वो ले लेंगे? नहीं लेंगे, जिसको दिया जाएगा वही लेगा। अंकल जी ने साफ शब्दों में कहा कि जो मेरा सेवा करेगा वो प्रॉपर्टी लेगा। और इस बात को मैं हमेशा कह रही थी कि भाई अभी जिंदा रहते वो प्रॉपर्टी इनको क्यों दे दें, कल को ये प्रॉपर्टी बेच ले, क्योंकि नॉमिनी ये हो जाएंगी, बेटियां अभी इनकी बालिग है नहीं, तो फिर ये प्रॉपर्टी का कुछ भी कर सकती हैं। और जो सारे लोग कह रहे हैं कि इनको प्रॉपर्टी का लालच नहीं है रिकॉर्डिंग दीदी को, सारा मामला ही प्रॉपर्टी का है। तो अंकल जी ने बहुत सारी बातें क्लियर की और मुझे बड़ा रोना आ रहा था एक असहाय बाप को देखकर। हाँ, उन्होंने जो ये रिकॉर्डिंग दीदी ने वो शारीरिक शोषण का आरोप लगाया है, उन्होंने इस बात पर कुछ नहीं बोला, और नहीं बोला तो अच्छा किया, क्योंकि कीचड़ में जितने ही पैर मारो ना वो अपने ऊपर पड़ते हैं। लेकिन और अंकल जी ने इस बात को क्लियर कर दिया, उसमें शारीरिक शोषण भी आता है कि जो भी इल्जाम वो लगा रही हैं सरासर झूठ है। क्योंकि अंकल जी अगर इस बारे में खुल के बोलते ना तो शर्म वाली बात है कि अपनी बहू के बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगा रही है, तो बोलने में भी बंदे को शर्म आएगी, इसलिए इस टॉपिक पे उन्होंने बात नहीं की। लेकिन जो मेन टॉपिक थी, जो टॉपिक चल रहा था, वो सारे टॉपिक को अंकल जी ने खुल के बोला है। अब अंकल जी के बातों पर भी विश्वास करना चाहिए, जैसे अंधभक्त रिकॉर्डिंग दीदी की बातों पर विश्वास करते थे, वैसे अंकल जी भी तो सही हो सकते हैं। क्या सबूत है आप लोगों के पास कि रिकॉर्डिंग दीदी सही है, अंकल जी गलत है? अंकल जी ने एक बात बहुत पते की बोली है कि जब कोई ऐसे ही अत्ती मचाएगा तो मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दे दूंगा अपने बेटों के नाम से। और रही बात प्रॉपर्टी की, तो मेरी प्रॉपर्टी, 2 मेरे बेटे थे वो मेरे चले गए हैं और ये सब प्रॉपर्टी बहुत मायने नहीं रखती है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक प्रॉपर्टी अपने पास रखूंगा। और मैं भी इस बात से सहमत हूं, क्योंकि जमाना बहुत खराब है, प्रॉपर्टी के लालच में ही लोग सेवा करेंगे। ये तो प्रॉपर्टी लेके निकल जाएंगी, अपना मजे से रहेंगी, अंकल बेचारे कहाँ जाएंगे? तो मतलब जो अंधभक्त रिकॉर्डिंग दीदी को बहुत अच्छा समझते थे, शायद अंकल जी की वीडियो देखकर आंखें खुल गई होंगी। अभी मैं पूरी तरह से ये नहीं कह रही हूँ कि रिकॉर्डिंग दीदी गलत है, कुछ मामले में वो सही हो भी सकती हैं, कुछ पॉइंट में वो भी सही हो सकती हैं, अपनी बात वो भी लेके आएंगी। अंकल जी की वीडियो आई है तो वीडियो तो आएगी। और अंकल जी ने बोला है तबीयत खराब रहती है, मुझे कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, वाईटी पे मैं बहुत कम दिखूंगा। एक बात अंकल जी ने और क्लियर की है कि जो इल्जाम लगाती थी रिकॉर्डिंग दीदी की मेरी सास मेरी माँ से नहीं बोलती हैं, तो उसका कारण आज बता ही दिया, जबकि ये बात नहीं बताया था रिकॉर्डिंग दीदी ने, सिर्फ एक पक्ष बताया था कि सास मेरी बड़ी बेकार है, मेरी माँ से नहीं बात करती हैं। तो उनका कहना है जब इनके दोनों बेटे गए तो उनकी माँ
इनके रिकॉर्डिंग दीदी के पास तो बैठती थी, लेकिन सास के पास बैठ के कभी भी सांत्वना नहीं दी, तो किसी को भी बुरा लगेगा। और जब उनका बेटा गया था तो 1 महीने में ही ये लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। इस बात का मुद्दा रिकॉर्डिंग दीदी बना सकती हैं, तो उनका तो बेटा गया था, उनको तो बुरा लगेगा ही लगेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अगली वीडियो में क्लियर करूंगी, ये बर्थडे वाला और ये कुछ रिकॉर्डिंग जो लगाया था द रोड पे, उसके बारे में भी मैं बात करूंगी, लेकिन दूसरी वीडियो में बात करूंगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अंकल जी की बात करूंगी मैं। अंकल जी ने ये भी बताया कि जिस दिन मतलब उनकी बेटे की डेथ हुई है उसके 1 दिन पहले ये रिकॉर्डिंग जिज्जी और उनका परिवार पेट्रोल पंप पे मिलके गया था उनसे। ये बात हमें रिकॉर्डिंग दीदी ने नहीं बताया। अंकल जी ने भी बताया कि उनके पास सबसे पहले इनका ही परिवार पहुंचा था, और जो पार्ट वगैरह रखे हैं मामा जी पे जो इल्जाम लग रहे हैं उस बात को भी क्लियर किया उन्होंने कि वो पार्ट रखे हैं, और जो तहलका दीदी इस न्याय दिलाना चाहती हैं उसको देंगे, और उसमें पैसे रुपए से मदद के लिए तैयार हैं। अब जब इतना करने को तैयार है तो अब उन पे आरोप लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। रही बात FIR नहीं कराया था, क्या मजबूरी थी वो तो वही जानते हैं, लेकिन जो उनके रिश्तेदारों पे आरोप लगा रही हैं, अब एक मौसा जी पे आरोप लगाती हैं कि वो गाड़ी से मेरे पीछे लगते हैं ये वो, तो उस बात को भी अंकल जी ने कहा है कि कैमरे लगे हैं और उस गाड़ी का नंबर निकलवाओ और पुलिस थाने में जाके बोलो कि भाई ये मेरे पीछे लगे हैं। जब अंकल जी ने कहा है कि जब उसी एरिया में घर लिया है, इन्होंने क्यों लिया है, जब उसी एरिया में घर है तो लोगों का आना जाना तो रहेगा, तो इसका मतलब ये पीछा करना नहीं होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो रिकॉर्डिंग दीदी भी कहीं ना कहीं गलत नजर आ रही हैं, क्योंकि जब आप अपने रिश्तेदार के बगल घर लोगे और वो कहीं आए जाएगा, जैसा कि ये मौसा जी पे इल्जाम लगाती ही हैं, तो इस तरह से देखा जाए अंकल जी ने अपने दर्द को बयां किया और बोला अंशु को लेकर कि उसको मैं लेके आऊंगा। तो अंकल जी जरूर लेके आना चाहिए, आपने बेटी की तरह पाला है, और जो बोलते हैं ना कि प्रॉपर्टी का लालच है, उसे प्रॉपर्टी का लालच है, वो तो आप शादी करके भेज दोगे, जितना दान दहेज दे के भेज दोगे, वो बेचारी तो किसी और के घर चली जाएगी। फालतू में उसको इस लफड़े में फंसाया जा रहा है। आप उसको लाइए, बेटी की तरह रखिए, आपका सेवा भाव करे, बहू न सही कम से कम बेटी को तो रखेंगे। कल को दुख सुख पड़े आपको कौन पूछेगा, आप अकेले रहते हैं, कल को बीमार हो जाए तो कौन आएगा। इस हिसाब से अंकल जी को देख के काफ़ी दया आ रही है। जो लोग को रिकॉर्डिंग दीदी का दर्द दिख रहा है, अंकल जी का भी दर्द दिखना चाहिए। रिकॉर्डिंग दीदी तो 2-4-6 साल से बेटे के साथ रह रही थी, और जो माँ बाप 9 महीने पेट में माँ रख के पाली है, बाप ने पढ़ाया लिखाया चलना सिखाया, उसका दर्द नहीं है। उनको देखकर तो बहुत ही रोना आ रहा था उस वीडियो में देखकर। अब आप लोग बताना कि क्या अंकल जी अपनी जगह गलत हैं, क्या रिकॉर्डिंग दीदी सही हैं। सारी चीज़ें आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखना, और कल मैं रिकॉर्डिंग दीदी के लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगी। रही बात मारपीट वाला आरोप का, उसको भी अंकल जी ने एक शब्दों में बोल दिया कि जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो झूठे हैं, वो सिर्फ झूठे हैं, और जो भी करना है करे, मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं ये प्रॉपर्टी ट्रस्ट को भी दे सकता हूँ।